नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, यह घटना राजस्थान का अलवर जिले की है। अलवर जिले में एक सीतापुर नाम का गांव हुआ करता है। उसी गांव का रहने वाला दयानंद मिश्रा के मात्र एक ही पुत्र था जिसका नाम था मनोज। मनोज की उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष के हुआ करता है। दयानंद का एकमात्र पत्नी उसका जिसका नाम मंजू देवी था, वो घर की कामकाज होम वाइफ थी। और इस तरह से दयानंद अपने आप को कमाने के लिए वो ट्रक चलाने का काम करता था, जिससे महीने में उसे 10 से 15 हजार रुपए की कमाई अच्छा खासा हो जाता था। लेकिन दोस्तों, भगवान का ऐसा करिश्मा था कि दयानंद की ट्रक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है, जिससे यहाँ पर उनके घर के जो खुशियां आने वाली थी वो खुशियां पूरी तरह से एक तरह से दुख में बदल जाती है। और इस तरह से मनोज के ऊपर सारी जिम्मेवारियां आ जाती है। मनोज अपने आप को सोचने लगते हैं कि काश मेरे पिताजी के उस दिन मना कर दिया होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। दरअसल उसके पिताजी नशे भी करते थे, जिस वजह से वो उस दिन काफी नशे किए हुए थे, लेकिन उसको माल कहीं लेकर जाना था, तभी वो जबरदस्ती अपनी काम में वो जी नहीं चुराते थे। वो काफी मेहनती थे, कुछ भी हो जाए लेकिन वो कभी भी ना का जवाब नहीं देता था। सही समय पर अपने माल ट्रक का वो पहुंचा दिया करता था, चाहे वो कुछ भी हो जाए। और इस तरह से दोस्तों, उसकी एक्सीडेंट का खबर सुनते उनके घर में पूरी तरह से दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। और इस तरह से मनोज अपने आप को काफी टूट जाता है। और इससे ही समय गुजरता रहता है। लगभग कुछ महीने गुजर जाने के बाद मनोज के जो माँ थी, मनोज की माँ अपने आप को घर चलाने के लिए वो इधर उधर किसी के घर में दाई का काम करके अपना जीवन यापन करते थे। और इस तरह से मनोज सब कुछ देख रहा था, उनको ठीक भी बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और इस तरह से उनकी माँ की तबीयत बिगड़ने लगती है दाई का काम करते करते, और बूढ़ी हो चुकी थी। मनोज का कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि करे सो क्या करे। मनोज लगभग 2-3 महीने के लिए वो बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं। बाहर किसी कंपनी में वो काम करते हैं, जिससे वहां पर उसे 12 से 13 हजार रुपये मिल जाते थे। मनोज ने चाहा कि यहाँ से 2 से 3 महीने तक हम कमा लेंगे, उसके बाद हम शादी कर लेंगे, उसके बाद घर में एक बहू लाएंगे जिससे मेरी माँ को सेवा होगा, मेरा अच्छा खासा घर हो जाएगा, और मैं घर के पास ही किसी स्टॉल लगाकर कहीं हम शॉप खोल लेंगे। इस प्लान में वो बाहर जाता है। ठीक वैसा ही होता है, वो बाहर से कमा कर आ जाता है। आने के बाद वो शादी भी कर लेता है। दोस्तों, शादी कर लेता है, और इस तरह से उसकी पत्नी, इतनी नीयत उनकी ठीक नहीं रहती उनकी पत्नी की, ऐसी 4 जन लड़की से वो शादी करता है जिससे राहुल को वो बिल्कुल भी नहीं लगाता था। राहुल की शादी हुए स्वागत का लगभग 2 से 3 महीने हो गया, लेकिन उनके साथ स्वागत वो नहीं मनाते थे। उनकी शादी का 2 से 3 महीने गुजर चुका था। इस तरह से राहुल काफी दंग आ गया था। वो अपने आप की जरूरत की चीज को पूरा करने के लिए राहुल कोठे पर जाने लगा। तभी दोस्तों कोठे पर जाने लगा, और इस तरह से उसकी पत्नी अपने गलती का एहसास होता है। और एक दिन उसकी पत्नी राहुल के साथ स्वागत मनाने के लिए तैयार हो जाती है, और उस दिन राहुल बिना कॉन्डम के राहुल अपनी पत्नी के साथ स्वागत मनाते हैं। तभी दोस्तों कुछ क्षण समय गुजर जाने के बाद राहुल और दोनों पत्नी को ऐसी बीमारी का वो शिकार होते हैं जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वाकई में यह आज की घटना हैरान कर देने वाली घटना है। तो चलिए आज की घटना में पूरी विस्तार से बात करते हैं। आखिरकार उन दोनों के बीच ऐसे क्या मामला हुआ, आखिरकार उसके बीच ऐसा क्या बीमारी हुआ जिससे वो दोनों शिकार हुए और दोनों की दोस्तों मौत हो जाती है। तो कहानी में आप लोग अंत तक बने रहे, और अभी तक आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इससे हमें बड़ी मदद मिलती है। और जो आज की दुनिया में हो रहे घटनाओं के बीच हम लेकर आप सबके बीच आते हैं। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं। दोस्तों, डेली सुबह का 6 बजे दयानंद सरस्वती उठ जाता था। ठंड हो या गर्मी वो बिल्कुल भी नहीं देखता था, बस वो अपनी काम को एक शिद्दत से, एक मन से करता था। और इस तरह से समय गुजरता जाता है। दयानंद सरस्वती वो ट्रक चलाने का काम करता था। वो दिन भर ट्रक चलाता था और शाम को घर आ जाता था। इसी बीच दोस्तों ट्रक चलाते चलाते एक दिन उसकी एक्सीडेंट हो जाती है, और एक्सीडेंट हो जाने के बाद वो दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। तब से मनोज के ऊपर घर की सारी जिम्मेवारियां आ जाती है। घर के सारी जिम्मेवारियां आ जाती है, और इसी बीच उसकी माँ जो थी मनोज की, वो मनोज को काफी तंग करते थे कि बेटा तू शादी कर ले, घर में एक बहू की जरूरत है, खाना बनाने वाला, घर की काम करने वाला कोई नहीं है। मनोज जल्दीबाजी में वो गलती कर बैठता है। उनको ये नहीं पता था कि रिश्ता किस तरह से तय किया जाता है। वो एक नया लड़का था, उसको पता नहीं था दुनिया के बारे में। वो झट से उसकी माँ के पड़ोस के ही कोई अगले गांव के लड़की से वो शादी कर लेते हैं। जिस लड़की से वो शादी करते हैं उस लड़की का चाल चलन ठीक नहीं रहता है। वो काफी एक तरह से बचलन लड़की थी, और वो जैसे ही उससे राहुल से शादी उनसे रचाते हैं, तो राहुल जब शादी करके लाते हैं तो लगभग 5 से 6 दिन तक काफी दोनों खुशी से रहते हैं। और इस तरह से राहुल जब उनको लाते शादी करके, तो राहुल कहते हैं आज स्वागत की रस्में हैं, क्यों ना हम दोनों पूरा करते हैं अपनी स्वागत को। और इस तरह से राहुल की बात सुनकर वो लड़की, राहुल की पत्नी, राहुल को डांट देते हैं, जिससे राहुल को काफी अच्छा नहीं लगता है। राहुल सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार हमने शादी किस मकसद से किया,
आखिरकार मेरी गलती क्या है। हम दोनों पति पत्नी है और पति पत्नी का यह एक पवित्र रिश्ता है जो हम दोनों पत्नी के बीच कर सकते हैं। लेकिन उसकी पत्नी कहता है मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुमने मुझे पूछकर ये सब शादी क्यों नहीं की है। और इस तरह से उसकी पत्नी लगभग डेली बहाना करता गया और लगभग 1 महीने गुजर जाते हैं। 1 महीने गुजर जाने के बाद मनोज अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था, जिससे वो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कोठे पे जाने लगा। और इसी बीच दोस्तों मनोज अपने घर की कामों के लिए अपने पिता की जगह वो ले लेता है और पिता की जगह वो ट्रक चलाने लगता है। और ट्रक के दौरान ही वो कहीं दूर जाकर कोठे पर वो अपना जरूरत की चीज को पूरा करता था। लगभग मनोज 10 से 15 दिन तक वो करता रहा। 10 से 15 दिन बाद मनोज की तबीयत कुछ ठीक पहले से नहीं रहता है, उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है, जिससे मनोज घर पर ही रहता था। वो सप्ताह में 2 से 3 दिन तक ही ट्रक चलाने जाया करता था। और इस तरह से मनोज घर में बैठा हुआ रहता था, जिससे उसकी पत्नी की दिल नहीं लग रही थी। एक दिन पत्नी बैठे बैठे उसको मनोज को कहते हैं कि आज हम अपनी शादी की रस्म को पूरा करेंगे, क्या आप तैयार है। मनोज काफी खुश हो जाता है, वो अपने आप को काफी हंसने लगता है। और इस तरह से उस रात मनोज अपनी पत्नी के साथ स्वागरात की रस्म को पूरा करते हैं। और इस तरह से दोस्तों स्वागरात की रस्म को पूरा करने के बाद मनोज की जो बीमारी हो चुका था उसकी पत्नी के पास भी चला जाता है। दरअसल मनोज ने कोठे पर जाकर ऐसा बीमारी का शिकार हो गया जिसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं एड्स। HIV मनोज को एड्स हो चुका था, जिससे मनोज अपनी पत्नी के साथ वो बिना कॉन्डम के उसके साथ किया, जिससे मनोज की बीमारी उसकी पत्नी में प्रवेश कर गई, जिससे पत्नी की भी उस बीमारी का वो शिकार हो जाती है। और इस तरह से समय गुजरता जाता है। लगभग लगातार मनोज 5 से 6 बार अपनी पत्नी के साथ इस तरह का काम को वारदात का अंजाम दिया। उसके बाद उसकी पत्नी को भी धीरे धीरे असर शुरू हो जाता है। लगभग मनोज अपनी पत्नी के साथ 10 से 15 दिन तक करने के बाद उसके बाद उसकी पत्नी की भी तबीयत यूं ही बिगड़ने लगती है। उसकी पत्नी की भी पहले से शरीर तबीयत पतले होने लगते हैं, जैसे मनोज की हो रहा था। और इस तरह से मनोज ने कहा कि हम दोनों की तबीयत क्यों खराब हो रही है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और इस तरह से मनोज अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। उसकी माँ की दोस्तों पूरी तरह से हालत गंभीर था अपने बेटे और अपनी बहू की इस तरह की तबीयत खराब देखकर। और इस तरह से जैसे ही मनोज अपनी रिपोर्ट लेकर डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मनोज को और उसकी पत्नी को चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद जैसे ही रिपोर्ट आती है तो मनोज उस रिपोर्ट को देखते हैं। तो मनोज के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार मैंने अपनी जरूरत के लिए कितनी बड़ी गलती कर दी। मेरा घर में जो नई खुशियां आने वाला था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, हम कहीं का नहीं रहे। और जाहिर सी बात है दोस्तों कि मनोज ने जो रिपोर्ट पढ़ा उस रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि उनकी पत्नी को भी एड्स पकड़ चुकी थी, पत्नी भी उस लत का शिकार हो चुकी थी, जिससे मनोज पूरी तरह से टूट जाते हैं। उसकी पत्नी बेहोशी हालत में पड़े हुए थे, उनको रिपोर्ट देखने का पढ़ने का मौका भी नहीं मिलते हैं। लगभग कुछ समय गुजर जाने के बाद दोनों पति पत्नी घर पर उस दिन दवा लेकर घर पर आ जाते हैं। और लगभग कुछ दिन गुजर जाने के बाद ये बीमारी और भी सताता रहता था। जब जब मनोज थोड़ी सी ठीक होता था तब तक वो अपने पत्नी के साथ अपने रिश्तों को कायम करता रहता था। और इस तरह से हद से ज्यादा करने पर दोनों की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। बिगड़ने के बाद वो दोनों फिर से हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। और लगभग कुछ दिन गुजर जाने के बाद दोनों की दोस्तों मौत हो जाती है। और इस तरह से दोस्तों पति पत्नी के साथ इस तरह से बड़ा हादसा हो जाता है। और इस तरह से दोस्तों मनोज ने जो सपने सजाए थे उनके सपने पूरी तरह से घर में बिखर जाते हैं। और इस तरह से उनकी जो बूढ़ी माँ की सपना थी अपने बेटे को अपनी बहू को खो देती है। और इस तरह से दोस्तों मनोज उसकी पत्नी की मौत के वजह मनोज का कोठा पर जाना, मनोज कोठे पर जाकर तरह तरह की महिलाएं के साथ वो अपने रिश्ते को कायम करता था, जिससे मनोज उन चीजों का शिकार हो गया और जिससे उनकी पत्नी पर ये असर बुरा पड़ चुका। तो दोस्तों यहाँ पर कमेंट में ये भी बताएं कि यहाँ पर किसकी गलती है। क्या यहाँ पर मनोज की पत्नी ने शादी किया, वो अपने पति के पास न जाने की वजह से सबसे बड़ी गलती उसकी पत्नी में की है। अगर आज वो मनोज की बातों पर मानती आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। कमेंट बॉक्स में अपना राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों आपको बता दें कि इस तरह की घटनाओं अपनी जरूरत के लिए इस तरह के कदम ना उठाए, ऐसा काम बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि यह जिंदगी का सबसे बड़ा खतरनाक बीमारी है जो लोगों को इंसानों पर एक बार हो जाए तो उसे जान लेकर ही छोड़ती है। तो चलिए मिलते हैं आने वाले अगले वीडियोस में। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। और इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचाने का कोई उम्मीद नहीं था, बस आप सबको जागरूक करना था कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग
किस तरह से अपनी हद तक अपनी सीमा को पार कर देते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।